मतलब ये पमाइश किन्ने कीती है? ये किन्ने फुट है? ये हैगी 4 फुट हैं? इत्थों ने किंज करनी है? इत्थों मैंने कार के विखाउणी हूं पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर ऑफिशियल। तो सबसे पहले जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जितने भी यूट्यूबर नए हैं यूट्यूब पे काम कर रहे हैं अल्लाह पाक उन्हें जल्दी से कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला की वह ज़ात है जिसने कामयाबी और ज़िल्लत देनी है। और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कामयाब कर दे, जो भी यूट्यूब पे काम करता है उन्हें कामयाबी अता फरमाए। और आप भाइयों का इसमें स्पेशल रोल होता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो हमेशा इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलें स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि पाकिस्तान। मैं अभी बाहर बैठा हूँ, आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊँ प्यारा सा कि आपकी आँखें ठंडी हो जाएं। और ये आपने बताना है ये कौन सा है पौधा। तो ये चले बता ही देते हैं, ये ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं। बाकी ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको दिखाया जाए प्यारा सा व्यू और कलर। ये नेचर कलर, नेचर के प्यारे प्यारे कलर माशाल्लाह। तो वीडियो को ठोको लाइक करो। और ये जी माशाल्लाह जामुन का पौधा है, ठीक है, छोटा पौधा। इसके साथ ये छोटे छोटे हैं और कुछ बहुत ही छोटे हैं। तो ये आपको दिखाता हूँ यहाँ किस वजह से हुए। ये भी जामुन है, ये भी जामुन का पौधा है, ये भी जामुन का पौधा है। तो ये सामने हमारा बड़ा पौधा है, इसके हम नीचे बैठे हुए हैं। तो यहाँ से जब जामुन गिरते हैं तो वहाँ से ये पौधे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये आपको लीमू लग रहे होंगे पर लीमू है नहीं, ये अमरूद है और छोटे छोटे हैं, सबसे छोटे साइज़ में। तो ये बिल्कुल पके हुए हैं और खाने के काबिल हैं। तो मैंने इससे मतलब छोटे नहीं देखे पके हुए, कच्चे तो होते हैं बट जो पक जाते हैं वैसे छोटे नहीं देखे। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने छोटे देखे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने जो कल गंदम काश की थी मतलब थोड़े दिन पहले, तो उसका क्या रिज़ल्ट है, क्योंकि वो रिज़ल्ट लाजमी देखना होता है कि हमने सही नमी में काश की थी, बीज सही है या उसके अंदर जो खाद डाली वो सही से काम कर रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चलें आए। और माशाल्लाह ये देखें, आपको ये सब्ज़ इसमें से, इसे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं गुल। तो ये निकलने शुरू हो गए हैं और माशाल्लाह कहीं पे नहीं निकले अभी तक, चलें वो भी निकल आएंगे। बट ये है उम्मीद है कि ये अच्छा है, मतलब बीज अच्छी तरह से निकलना शुरू हो गया। नीचे से देखते हैं कितना गहरा है, इसी को ही हम देखते हैं। ये देखें काफ़ी गहरा है, तो ये है कि निकल आएगा सारा का सारा। और इसको ऊपर इसी तरह कर देते हैं। बाकी रिज़ल्ट अच्छा है, गंदम माशाल्लाह अच्छे से निकल रही है। अब इसकी हाइट कम से कम हो जाएगी 4 से 5 इंच, तो इसको हम पानी लगाएंगे। उतनी देर हम पानी नहीं लगाएंगे। और देखें आप ये माशाल्लाह पूरा का पूरा इसी तरह क्लोज वीडियो करके आपको दिखाया जाता है। ये देखें मैं फिर गुज़र रहा था, आपने बताने हैं इसमें से जामुन कौन से हैं और दूसरे कौन से, कमेंट माशाल्लाह आपको दिखाइए गंदम निकलना शुरू होगी। तो किसान का ये खुशी के एक लम्हात होते हैं जब वो काश्त करता है और जब उसको फल मिलता है तो बहुत खुश होता है। ये सिर्फ शहर वालों को दिखाया जाता है कि उन तक ये खाना या जो किसान काश्त करता है वो कैसे पहुंचता है। हम बड़ी बड़ी असम्बलियों में बैठे होते हैं, किसान का कोई बजट नहीं रखते, तो उनके लिए हम ये दिखाते हैं कि किसान एक बैकबोन है पाकिस्तान की। अगर ये ना हो तो पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो प्लीज़ जहाँ पे किसान मिले सपोर्ट करें, क्योंकि आप इनकी वजह से जो खाना खा रहे हैं इनकी वजह से खा रहे हैं। ये जो मसला हुआ था यहाँ से मैंने ये उतार दिए हैं, ठीक है, और इस साइड से भी उतार दिए जहाँ ट्रैक्टर नहीं आता था। अब ये है कि नेक्स्ट टाइम जो ट्रैक्टर आएगा ये यहाँ से गुज़र के ये लेवल कर देगा, ठीक है। और दरख्त जो आपने अपने हाथों से लगाए होते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं
उनको काटना भी नहीं अच्छा लगता, तो इस वजह से हमने छोड़ा हुआ था। बट ये कि अब ये इतना एरिया ज़ाया हो रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा नीचे काट दिया ताकि ट्रैक्टर अच्छे से चल सके। ये वीडियो बहुत सारे लोग कहते हैं, दोस्त अब कमेंट्स करते हैं कि आप क्वेश्चन आंसरिंग की एक वीडियो बनाओ, तो एक दिन मैं ज़रूर बनाऊंगा और आपको मतलब कि आपके लाइव क्वेश्चन आंसर पढ़े जाएंगे और जवाब दिए जाएंगे। वो आज मुबारक दिन है, जुमे का दिन है और मैं घर जा रहा हूँ। सुबह मैंने मतलब कि कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, अब जाके नाश्ता करना है, क्योंकि मोस्टली मैं जब गांव में होता हूँ, शहर में होता हूँ, नाश्ता लेट ही करता हूँ। रात को लेट सोना होता है, तो इस वजह से काम करना होता है, तो लेट नाश्ता करना, भी नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद जुमे का टाइम हो जाएगा तो फिर जुमा पढ़ने जाएंगे। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस अजीम दिन के सदके जितने भी दोस्त अहबाब इस दुनिया से वफ़ात पा चुके, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये जो हमने फसल काश की थी, अभी देखें खाद भी नज़र आ रही, बीज भी। अभी इसको और दिन लगेंगे कि जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उस हिसाब से ये निकलता है, तो इसको देखेंगे कि कितने दिन बाद अभी इसको रहते हैं, कितने दिन बाद ये निकलता है। तो जो ही पौधे निकलेंगे आपको लाजमी दिखाएंगे और बताएंगे कि कितना टाइम इसको हो चुका है। और हमारी वीडियो के साथ रहिएगा। खेत है, इसको हमने रात को भी इसमें गंदम काश की थी और अभी मैं देखने जा रहा हूँ उस साइड पे पानी लगाया हुआ है, कहीं पानी तो नहीं चला गया। आज जुमे का दिन था, अभी हम जुमा पढ़ के आए हैं और जुमा पढ़ के आने के बाद एक मैंने देखना था कि पानी लगाया हुआ था चारे के लिए, और वो दूसरी जिसमें गंदम काश करनी वहाँ पानी ना चला गया, वो देखना। ये हमने रात को जो फसल मतलब ट्रैक्टर में हल चला रहे थे ना पिछली वीडियो में, ये वो वाली थी, इसमें गंदम हमने काश कर दी है, ऊपर से उसे बराबर भी कर दिया। ये वो वाली फसल है कि जिसको हमने कल चला दिया था। इसके अंदर से शिट, यहाँ से पता नहीं कहाँ से पानी एंटर हुआ, ये वाला, और आगे भी हुआ। यहाँ पे दरअसल चूहों के सुराख से जो पानी एंटर हुआ है ना, वो यहाँ से हुआ है जहाँ सुराख थे। ये देखें सुराख, ये जहाँ चूहों ने मट्टी निकाली होती है ना, वहाँ से पानी यहाँ इस वाली खेत। ऐसा होता है जो जंगली जानवर होते हैं और या चूहे वगैरह होते हैं, वो मिट्टी के अंदर गहराई में रहना पसंद करते हैं, तो वो मिट्टी को बाहर निकाल के या सुराख इतने ज़्यादा कर देते होते हैं कि बाद में जब पानी लगाया जाता है तो पता नहीं कहाँ से पानी निकल रहा होता है, तो ये मुश्किल होता है। फिर हमने वो बाउंड्री को दोबारा तोड़ के दोबारा उसको बनाना होता है कि ताकि पानी रुक जाए। ये जो फसल है इसमें भी अभी ट्रैक्टर से हल चलाते हैं। इसमें ये मसला है कि जो इसमें से पीछे जो कचरा होगा ना, उसको या तो बाहर निकालना पड़ेगा ज़्यादा को, तो या उसको टिब्री करना पड़ेगा रोटावेटर के साथ। मतलब ये पमाइश कितने कीती है, ये कितने फुट है? ये हैगी 4 फुट हैं, इत्थों ने किंज करनी है? ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੂੰ ਪੂਰੀ ਅਲਮ ਨੀਰੇ ਆ ਗਈ ਕੋਟ ਕੀ ਕੋਟ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਕਿਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਡ YouTube ਰਾਜਾ ਜੀ ਓ ਜੀ ਹੈ ਪੰਗਾ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਫੜਾਈ ਜਾਓ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਥੱਲੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਮਣ ਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰੇ ਇੱਟਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪਤਲਾ ਕਰ, ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਉਵੇਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਵੇਖਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨੈਟ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਨੂੰ? ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਇੱਟਾਂ, ਆਗਾ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਮਸਾਲਾ ਸੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਈ। ਮਨੀਰ ਦੇ ਉੱਤਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਓ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਬ ਜਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਮਸਾਲਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਵਾਲ ਕਟਾਉਣੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਪਲਾਨ ਗਿਆ ਪਾਣੀ और तू आलू छोले नहीं लाने शुरू किते नहीं छपाए ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ और की है इनकी लाइट बंद हो जाती ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ किन्ना को और दस रहा ले इधर ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਹਿਣ नहीं घर किन्ना को दो ਆਇਆ मिस्रियां को तेसी ਥੋੜਾ फड़ ला तेसी कोई नहीं होने सुक जाए सी मसाला ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦਾ ਲੈਣਾ ए मिस्त्री एक लाइन ते अक जाना ते गाला कढ़िया शुरू कर देनी मामा आए ऐसे मैं घर जाके ना इन पट के चलो सा कर अब बाहर उखड़ जाने चलो थे गया उखड़ जांदा दस्ती चलिया के थोड़ा देर हाँ तो हाथे फड़ के खलोता रहे उन्हें नपया को नहीं दागड़े दुगड़े थले बम्ब मजदूर केड़ा ही लो ओ मजदूर नहीं मिस्त्री असलम बेली तेरा आया ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਾਰ असलम हैं तू चलता पिया ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਬਾਬਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪੇ ਝਾਂਟਵਾ ਨਹੀਂ इत्थे दुकान बनानी ਚਲੋ ਸਹੀ ਚਾਵਲ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਏਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਾ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਵੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਪਾਵੇ ਤਾਂ जोड़न मास और किसे देने ए निखार दस्ती चलिया के ठहर के चलिया बम हैं जेड़ा शुरली चली है दस्ती चली है हां पता ही नहीं हैगा हुन मैं तैਨੂੰ की दसां ले सट तू खादी पे पता ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ हैं ए एडा कुत्या इन्ने ना वड्डा ਦਸਤੀ ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ ਦਸਤੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਸਤੀ ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਬੇੜੂ ਜੇ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਤੁਝੇ ਪਾਲਾ ਕੀ ਸ਼ੈ ਆ ਗਈ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਪਿੱਛੂ ਕੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਦੇਖੋ ਔਖਾ